वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 10 क्वेश्चन 11वां देखो बेटा। दीवान लिमिटेड ने जनता को 100 रुपये वाले 40,000 11% ऋण पत्र को सममूल्य पर निर्गमित किया है। दीवान लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 9,000 11% ऋण पत्र को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी करके 7 लाख का बैंक ऋण लिया है। कंपनी की पुस्तकों में उपरोक्त व्यवहार का लेखा जनरल प्रविष्टियों में आपको करना है। पकड़ो। उसने 2 बार डिवेंचर को इशू किया, एक बार सिंपल और एक बार उसने लोन लिया है बैंक से। बताओ पहले वाले डिवेंचर कितने हैं? क्वेश्चन 11 है। हाँ। पहले वाला इशू डिवेंचर कितना है? 40,000। कितने परसेंट वाला? 11। 11% डिवेंचर 40,000 कितने रुपए वाला है? 100। एट द रेट ऑफ 100 रुपया ईच। दूसरी बार फिर से इशू किया उसने, कितने परसेंट डिवेंचर? 9,000। 11,000 11%। अरे 9,000। हाँ 9,000 10% भी दो। और एट द रेट ऑफ 100 4 बैंक लोन। 7 लाख। पहले वाले से लोन नहीं लिया है, पहले वाले को सिर्फ इशू किया है और दूसरे वाले से बैंक लोन लिया है। इनकी जनरल प्रविष्टियाँ करनी है। लोन वाले के लिए जनरल प्रविष्टियाँ अलग होती हैं और सिंपल वाले की जैसे पहले सीखे वैसी जनरल प्रविष्टियाँ होंगी। इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा नहीं बोला तो सारी की सारी अमाउंट एक बार में रिसीव करनी पड़ेगी एक मुश्त राशि में। देखो कैसे करेंगे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या है कंपनी का नाम? दीवान लिमिटेड। फर्स्ट वाली एंट्री हम कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिवेंचर इश्यूड। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। करो जरा 40,000 मल्टीप्लाई 100। 40 लाख। कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अब ये एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी डिवेंचर में। 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 40 लाख रुपए। ये दोनों एंट्री तो होगी पहले वाले पार्ट के लिए। अब अगले वाले पार्ट के लिए एंट्री करनी है। इसमें क्या किया? 11% को इशू किया है बैंक लोन के लिए और 7 लाख रुपए का बैंक लोन लिया है। जब भी आप किसी भी लोन के लिए सहायक प्रतिभूति के रूप में डिवेंचर को इशू करोगे तो सहायक प्रतिभूति को बोलते हैं कोलेट्रॉल सिक्योरिटी। कोलेट्रॉल कोलेट्रॉल सिक्योरिटी। कोलेट्रॉल सिक्योरिटी बात समझ पा रहे हैं आप? तो सहायक प्रतिभूति के रूप में जब भी कोई डिवेंचर इशू किया जाएगा तो कोलेट्रॉल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब पहले करना क्या है? पहले बैंक हमको लोन देगा, है ना? पहले लोन लेंगे, बाद में उसको डिवेंचर इशू कर देंगे। तो बैंक लोन मिलेगा हमको बैंक में, लिखेंगे यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट। और कहाँ से आया पैसा? ये बैंक लोन से, बैंक लोन अकाउंट। नरेशन बनाएंगे इधर बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड। कितने रुपए का लोन लिया है आपने? बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब डिवेंचर को इशू कर दो उसे। आपको भी एक चीज़ देखनी है, लोन कितने का लिया? 7 लाख रुपए का। सिक्योरिटी कितनी की होगी? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 लाख रुपए की सिक्योरिटी। जब भी हम लोन लेते हैं कहीं से तब हमको चीज़ें ज़्यादा की गिरवी रखनी पड़ती हैं। बैंक से लोन लेंगे ज़्यादा की चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, कहीं से भी लोन लेंगे गिरवी चीज़ ज़्यादा रखनी पड़ती है ना। तो करना क्या है?
यहाँ पर जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे ना तो सीधा बैंक के लिए इशू नहीं करेंगे, लिखना ना बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर सीधा बैंक के लिए इशू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो डिवेंचर हमने उसको बेच दिए। यहाँ बेचना नहीं है, गिरवी रखना है यहाँ पे। जब चीज़ें गिरवी रखी जाती है उसको बोलते हैं सस्पेंस। चीज़ें जब गिरवी होती हैं तो सस्पेंस होता है वो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा डिवेंचर है, 11% डिवेंचर अकाउंट, बीइंग डिवेंचर issued for collateral security। कितने रुपए, 9 लाख। क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ आई बात समझ में सबको? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, रौनक लिमिटेड ने बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण लिया और 100 रुपये वाले 2508% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास जमा कर दिए हैं। ये भी कोलेटरल सिक्योरिटी है। इसी कंपनी ने एक और ऋण 2 महीने बाद लिया है 1,20,000 रुपये का। इसके लिए 100 रुपये वाले 1508% सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिए हैं। 2 बार लोन लिए हैं। सिक्योरिटी, सहायक का मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी। रौनक लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल लिखी गई और चिट्ठा भी बनाई है। क्वेश्चन नंबर है 12। एक बार तो उसने इशू किए हैं कितने परसेंट वाले, 8% डिवेंचर। कितने डिवेंचर, 2500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला ईच, 4 बैंक लोन। 2 लाख रुपए। डेट कोई है नहीं, इसके 2 महीने बाद में इशू किए हैं फिर से 8% डिवेंचर, 1500 एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला, 4 बैंक लोन। 2 बार एंट्री बनेगी। जो भी एंट्री बनाई थी ना बी कंडीशन में, वही 2 एंट्री बनेंगी, 2 बार पहले 2 बार बाद में। अमाउंट चेंज हो जाएगी बस। लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन है वो बताओ, इन द बुक्स ऑफ रौनक लिमिटेड। पहली जर्नल एंट्री इसके लिए बनेगी, पहले बैंक लोन रिसीव्ड होगा हमको बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड, ऐसे लिख सकते हैं इसको। पहले लोन मिलेगा ना, कितने रुपए, यस 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब इसके लिए डिवेंचर इशू कर दो तो डिवेंचर कहाँ जाएंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में, अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अब कितने डिवेंचर इशू किए हैं आपने, 2500 डिवेंचर इशू किए, 100 रुपये वाला। 2 लाख का लोन लेने के बाद आप 2.5 लाख रुपए का डिवेंचर उसके पास गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। और ये डिवेंचर इशू किए गए कोलेटरल सिक्योरिटी में, बीइंग डिवेंचर इश्यूड फॉर ये फर्स्ट कंडीशन खत्म हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए करना है आपको यही, फिर से बैंक लोन रिसीव्ड होगा उसको, ये वाला। नरेशन सेम, कितने रुपए का लोन रिसीव्ड होगा इस बार, 1,20,000 का। और फिर से डिवेंचर इशू होंगे,
सेम नरेशन, अमाउंट कितना आएगा, इसने इस बार किया 1500 डिवेंचर इशू, 100 रुपये वाला, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। बहुत अच्छे से समझ लेना है बैलेंस शीट कैसे बनेगी। डेट दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन द बुक्स ऑफ रौनक लिमिटेड। ये पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, हमेशा बैलेंस शीट ऐसी बनेगी। अब हाँ चलो, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल वाला ही, पार्टनरशिप वाला ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें बैलेंस शीट पहले वाली है। कंपनी में बैलेंस शीट ऐसी बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी बनानी है, पार्टनर्स के लिए सिर्फ वो है ना। सबसे पहला हेड हमारा पे क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर पहला टॉपिक होता है इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स तब आएंगे इसमें, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, जब कैपिटल हो, शेयर हो। इस क्वेश्चन में तो ना शेयर है ना कैपिटल है, तो लिखना ही नहीं है, डैश लगा दो। बी पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस का। हाँ पॉइंट टू पॉइंट चलता है, यस। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है हमारे पास, डैश लगा दो। फिर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, सी पॉइंट। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनमें कि आप लोन लेते हैं लंबे समय के लिए, 12 महीने से ज़्यादा। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो डिवेंचर आएगा, 8% डिवेंचर, कितने हैं पहले वाले 2500, और एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक बार तो ये है बेटा। डिवेंचर जो इशू होते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म में होते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं। इसके बाद में फिर से डिवेंचर इशू किए हैं तुमने, 8% डिवेंचर, 1500, 100 रुपये ईच, 1.5 लाख रुपये ये हो गया। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद आपने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक लोन भी तो लिया है, पहले लिया 2 लाख का, फिर लिया कितने का, 1,20,000 का। तो 2 लाख का लोन एक बार लिया आपने, और 1,20 का लोन एक बार लिया आपने, टोटल मिला कितना हो गया, 3,20। और कोई लायबिलिटीज़ हमारे पास है नहीं। वैसे तो एक हेड और होता है, इधर लिख देता हूँ मैं ताकि आगे कंफ्यूज ना रहें आप। अगला हेड रहता है करंट लायबिलिटीज़ का, वो हमारे पास है नहीं, डैश लगा दो। हाँ टोटल कर दो बेटा ज़रा इनका, आ जाएगी। इसका टोटल कर दो बेटा, 4 लाख ये हो गया, 7,20,000। अब बात करेंगे असेट्स की, सेकंड पॉइंट इधर से शुरू होगा। असेट्स, असेट्स में पहला रहेगा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब है फिक्स असेट्स से, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड में आती है, ठीक है। और हमारे पास है नहीं, डैश लगा दिया। बी पॉइंट आता है इधर करंट असेट्स का। अब करंट असेट्स में क्या आएगा, पहले आएगा बैंक, बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर्स, सब इसी में आते हैं। बैंक आएगा, अब बैंक में हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमने लोन लिया तो बैंक में पैसा रहेगा ना। पहले कितना, 2 लाख रुपए तो एक है हमारे पास बैंक में पहले लोन का, दूसरा 1,20 दोबारा से भी है हमारे पास, कितना हो जाएगा दोनों मिला के।
और इसके बाद में जितना भी आप कोई असेट्स इशू करते हैं, मतलब असेट नहीं, जैसे कि शेयर इशू किया है, डिवेंचर इशू, उन पर कोई डिस्काउंट लगा है तो डिस्काउंट भी इधर आता है, कोई सस्पेंस है सस्पेंस भी इधर ही आता है। इधर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। दो सस्पेंस हैं आपके पास, पहला सस्पेंस इधर है, दूसरा सस्पेंस इधर है, 2.5 लाख और 1.5 लाख। साढ़े 3 4 लाख। इसका करेंगे टोटल बेटा, ये हो जाएगा 7 लाख। हाँ, लाइबिलिटीज़ का, सॉरी बैलेंस शीट का यही काम है कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों बराबर आती हैं हमेशा। समझ गए वाली बात? समझ में आया सबको? ठीक है, करो कॉपी।